नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। 3 दोस्त रोहन, विवेक और समीर नैनीताल की ट्रिप पर निकले थे। विवेक की गाड़ी 90 की स्पीड से दौड़ रही थी और नैनीताल के बाद एक छोटे से कस्बे में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जिसके बाहर एक होटल का बोर्ड लगा था। तीनों नशे में धुत थे और सोचा कि रजवाड़ों जैसी रात गुजारेंगे। गाड़ी अंदर पार्क की और रिसेप्शन पर पहुंचे तो हाथों में शराब की बोतलें खनक रही थीं। रिसेप्शन पर बदबू फैल गई। रिसेप्शन पर खड़ा शख्स उनके आने पर मुस्कुराया, जैसे वो इन्हीं का इंतजार कर रहा हो। विवेक ने नशे और घमंड में लड़खड़ाते हुए पूछा, भाई, रूम कितने का है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, टूरिस्ट के लिए 3 दिन का पैकेज है, 3000 रुपए में। एक ही कमरे में तीनों रह सकते हैं। इतना सस्ता सुनकर रोहन हंसते हुए बोला, यह कौन सा गरीबों का होटल है? बाहर से तो बड़ा आलीशान लग रहा था। पता नहीं बाथरूम कैसा होगा, मैं बाहर जाकर आता हूं। रोहन की बात खत्म हुई ही थी कि रिसेप्शन वाले ने सख्त आवाज में कहा, साहब, यहां कुछ भी करें लेकिन बाहर नहीं, बाथरूम में ही जाइए। समीर, जो अक्सर शांत रहता था, चुपचाप देख रहा था। वो रिसेप्शन वाला आदमी उन्हें एक कमरे में छोड़कर चला गया। सामान रखने के बाद तीनों ने और शराब पी और फिर खाना खाकर सोने लगे। विवेक और समीर तो तुरंत सो गए, मगर रोहन, जो घमंडी और जिद्दी स्वभाव का था, बाथरूम वाली बात से चिढ़ गया। वह चुपचाप होटल से बाहर निकला और हवेली के गार्डन की ओर बढ़ा। नशे में लड़खड़ाते हुए दीवार के किनारे किनारे चलने लगा। एक पेड़ के पास पहुंचकर उसने वही करना शुरू किया जो उसे मना किया गया था, और हंसते हुए बड़बड़ाया, हमें रोकने वाले कौन होते हैं? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। रोहन के होश उड़ गए और वह बिना रुके होटल की ओर भागा। विवेक की नींद दरवाजे की खटखटाहट और रोहन की चीखों से खुली। दरवाजा खोलते ही रोहन अंदर घुसा और बोला, भाई, दरवाजा बंद कर, नहीं तो हम मर जाएंगे। विवेक ने उसे 2 थप्पड़ मारे और कहा, क्या बकवास कर रहा है? यहां बाथरूम करने से भूत पकड़ते हैं क्या? चल, मैं भी जाकर देखता हूं। रोहन के मना करने के बावजूद विवेक उसे खींचकर बाहर ले गया। विवेक आगे आगे चल रहा था और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, रोहन वापस अंदर की ओर भागता हुआ उससे टकरा गया। विवेक ने उसे उठाया और कहा, तू तो मेरे पीछे था, फिर बाहर कैसे आया? रोहन हड़बड़ाते हुए बोला, मैं तो कोने में था। इससे पहले कि विवेक कुछ और कहता, अचानक एक और चीख सुनाई दी। दोनों बिना रुके ऊपर की ओर भागे, जहां समीर अकेला था। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हो रहा था। दरवाजे पर खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। विवेक रिसेप्शन से दूसरी चाबी लेने के लिए भागा और इस बीच रोहन दरवाजे पर हाथ पैर मारता रहा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और उसने देखा कि अंदर विवेक और समीर आराम से सो रहे थे। रोहन घबराते हुए वापस गैलरी में भागा, मगर वहां कोई नहीं था। वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। वह बार बार अपने फोन की लाइट जलाकर देखता रहा कि दोनों दोस्त सो रहे हैं या नहीं। धीरे धीरे रोहन को नींद आ गई, लेकिन नींद में उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। उसने विवेक और समीर से शिकायत की, सोने तो दो, मगर जैसे ही वह उठकर देखता है, कमरे में वह अकेला था। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरे परदादा रामनाथ सिंह शिवपुर गांव के जमींदार थे। वे अपने विशाल राजमहल में रहते थे, जिसमें नौकर चाकर और फलों के बगीचे थे। महल के फाटक पर उनका नाम खुदा हुआ था। जब हम बच्चे थे, छुट्टियों में हम उनके पास जाते थे। पापा मोहन सिंह दिल्ली में रहते थे, लेकिन दादाजी की मौत के बाद हमारा जाना बंद हो गया। महल के केयरटेकर महेश वर्षों से उसकी देखभाल कर रहे थे।
रामनाथ सिंह की इच्छा थी कि महल कभी न बेचा जाए, इसीलिए पापा ने भी उसे कभी नहीं बेचा। मगर पापा और माताजी की मृत्यु के बाद जब हमें विदेश बसना पड़ा, हमने संपत्ति बेचने का निर्णय लिया। राजेश अग्रवाल नाम के एक सेठ ने फार्मा हाउस के लिए महल खरीदने में रुचि दिखाई और हम तय दिन महेश को सूचित कर शिवपुर पहुंचे। महेश ने कहा, रामनाथ सिंह और मोहन सिंह ने इस महल को कभी बेचना नहीं चाहा। मैंने सोचा शायद वह अपने काम को लेकर चिंतित है, पर हमने पहले ही तय किया था कि उसे 5 लाख रुपए देंगे। रात को हम महल में रुके। अगली सुबह सेठ नहीं आया। सरपंच बलवंत ने कहा, बेटा, कोई तुम्हें महल के बारे में बतला गया होगा, यह महल भूतों का अड्डा है। मैंने कहा, हमने तो कुछ नहीं महसूस किया, लेकिन सरपंच ने नियम की छड़ी दी और हमें वहां रात बिताने के लिए चेतावनी दी। रात में मैं किताब पढ़ रहा था और मेरी पत्नी सो चुकी थी। अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। कुत्ते भी चुप हो गए, जैसे वे डर गए हों। डरावना माहौल था, लेकिन मैंने दरवाजा न खोलने का निर्णय लिया। फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी, जैसे दरवाजा टूटने वाला हो। दस्तक बंद होने के बाद हम सरपंच की दी हुई छड़ी लेकर बाहर निकले। तभी एक काली छाया मुझ पर झपटी और मेरे पैर में काट लिया। दर्द से कराहते हुए मैं चीखा और मेरी पत्नी ने छड़ी से छाया पर वार किया। छाया गायब हो गई और हम वापस कमरे में आ गए। सुबह होते ही हमने सरपंच के घर जाकर शरण ली। सरपंच ने बताया, तुम्हारे दादाजी की मौत के बाद एक परिवार ने महल किराए पर लिया था और अगली सुबह उनकी लाश मिली। तब से कोई भी महल में रात नहीं बिता सकता। नीम की छड़ी ने तुम्हारी जान बचाई। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।